श्रवण के माता पिता अयोध्यावासी थे। श्रवण के माता पिता अयोध्यावासी थे। श्रवण के जो पिता थे एक सेठ थे, साहूकार थे, ब्याज से पैसे देते थे। इनके किराना का दुकान था। इनके घर पर एक महिला काम करती थी। ये बनिया के जैसा जो है किराना का दुकान, अच्छा लंबा चौड़ा रखे थे। तो उसमें नौकरानी एक रखे थे। वह महिला झाड़ू पोछे और बर्तन का काम करती थी। तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे। हमेशा उस स्त्री को देखते रहते थे और देखते देखते कुछ दिन बीत गए और देखते देखते दोनों में प्यार हो गया। स्त्री भी सेठ जी को देखती थी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों एक साथ रहने लगे कुछ दिनों में। तो जो उस काम वाली बाई का पति था, उसे पता चला कि जो मेरी पत्नी थी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई। उसके संग ज़्यादा समय व्यतीत करती है, ज़्यादा समय व्यतीत करने लगी है। मेरी पत्नी उससे संबंध भी अब उससे ही बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा दशरथ के पिता अज थे। उस समय अज हुआ करते थे। दशरथ के पिता अज थे, राजा अज हुआ करते थे। उनके पास ये बात पहुंची, राजा अज के पास। उन्होंने बुलाया सेठ को और काम वाली बाई को। राजा अज ने कहा, क्यों तुम उसके साथ रहती हो? सेठ से कहा, तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो? बोला, हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई। ये बहुत सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा घर तो बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया, राजा ने आज्ञा दी। इन दोनों ने गलती इसलिए की है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों से देखा एक दूसरे को, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए। यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया, न्याय। और उसके काम वाली के पति ने कहा, अब हम इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और वो छोड़कर चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें न बिगड़ जाएं। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर दूर जंगल में भेज दिया। अब हमारे राज्य की सीमा में दिखाई मत दे, हमारे राज्य की सीमा में दिखाई मत देना, नहीं तो मृत्यु दंड दे देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था, कहीं
एक आदमी के कारण पूरा समाज न बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, न्याय क्या था, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। सरयू नदी के पास घाघरा नदी है, सरयू के समीप भी घाघरा नदी है पास में, वहां रहने लगे। अब सेठ और बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा पाप कर डाला। इन्हें अपनी अपनी गलती समझ में आई और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, अंधा अंधी, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, अंधा अंधी, और भगवान में मन लगा लिया। जब भगवान में मन लगा लिए और जब भगवान में मन लग गया, लगाया भगवान में जब मन, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने उन्हें इनके अपराध को माफ कर दिया। भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया और इनके द्वारा सेठ के द्वारा वो बाई गर्भवती हो गई। उनको एक बालक पैदा हुआ जिसको आप और हम सब श्रवण के नाम से जानते हैं। श्रवण अपने माता पिता का खूब सेवा करते थे। जिस तरह पुत्र होना चाहिए, उस तरह आज्ञाकारी पुत्र हुए और खूब सेवा की माता पिता की। कुछ दिन बाद उनका विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी उनके अंधे माँ बाप को मट्ठे में चावल पकाकर खिलाती थी। छाछ महेरी बोलते, छाछ महेरी पतला जो है करके उसको, उसमें जो है चावल डाल देती और व्हाइट दिखने खीर के जैसा दिखता, पतला खीर की तरह। तो अंधे माँ बाप को खट्टे में छाछ चाहे महेरी बोलो चावल पकाकर खिलाती थी और श्रवण को खीर खिलाती थी। देखने में दोनों खाना एक सा दिखता था, फर्क क्या था, वो खट्टा था और ये मीठा था, एक खट्टा था एक मीठा था, फर्क दोनों में यही था, एक खट्टा एक मीठा। खट्टा था एक और मीठा था। प्रतिदिन श्रवण के माता पिता एक साथ बैठ के खाना खाते थे। एक माता पिता की थाली एक दिन जो है श्रवण बैठे हैं और माता पिता बैठे हैं खाना खाने को, तो माता पिता की जो थाली थी वह गर्म बहुत थी और श्रवण की जो थाली आई थी वह ठंड था, खाने लायक था। श्रवण ने क्या किया कि वह अपनी थाली पिताजी को दे दी और पिताजी की थाली अपने पास ले ली। माता पिता एक ही बर्तन में खाते थे दोनों। तो माता पिता की जो थाली गर्म थी तो श्रवण ने माता पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली माता पिता को दे दिया और माता पिता ने खीर खाई। तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, अपने घर में आज कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर बनी है। श्रवण बोले, खीर तो बनती है, खीर तो पिताजी रोज बनती है आपके लिए। बोले, ना बेटा ना, खीर तो मैंने आज खाई है। अब श्रवण ने पिता की थाली का प्रसाद खाया तो खीर खट्टी, भोजन खट्टा था, देखने में एक सा ही था। और श्रवण की पत्नी ने ऐसा बनाया था बर्तन, उसी में एक दो मुंह थे उस बर्तन में, एक में खट्टा बनाती थी महेरी का चावल और एक में खीर का चावल।
तो श्रवण पत्नी के पास गया और बोला, जब मेरे माता पिता जी के साथ भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो मैं उसके पास क्या कहूँ, क्या रहूँ? जो माता पिता की सेवा हमारे नहीं कर सकती है, उसके पास मैं क्या रहूँ? पत्नी को कहा, तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसी कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूँगा, स्वयं प्रसाद पकाऊंगा और खिलाऊंगा। और श्रवण ने पालकी पर बिठा के माँ बाप को भगवान के चारों धाम की यात्रा कराई। माता पिता की इच्छा हुई कि मैं चारों धाम की यात्रा करूं। माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूं। और श्रवण ने पालकी बनाई और पालकी पर बिठा के माँ बाप को भगवान के चारों धाम की यात्रा कराई। ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे हुए थे, श्रवण जैसा बेटा माँ बाप का सेवा किया, उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवत धाम को चले गए। पति कैसा हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, दरिद्र हो, कैसा भी हो, पति परमेश्वर है। हमारे यहाँ रिश्तों का बड़ा महत्व है। अपने बच्चों को छोटे से ही सिखाओ ये सब बातें, सब चीजें। आपके बच्चों के अंदर शिवाजी और महाराणा प्रताप के जैसे लक्षण लाएं। पति कैसा हो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, बिंदिया बिना लीलार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार। सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार। सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। सबसे ज्यादा हमें किस किस चीज की जरूरत है रिश्तों को चलाने के लिए? प्रेम, सहनशीलता। प्रेम और सहनशीलता तो बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। एक कहावत है, ओखली में सिर दे दिया है तो मूसर से क्यों डरे। काड़ी, ओखली, पहले लोग चिवड़ा कूटते थे, पहले के जमाने में लोग उसी ओखली में, उसी को बोलते हैं। और काड़ी में जो है चावल कूटा जाता था पहले के जमाने में।
अब तो सब तो भी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल बीते होंगे। और तो पहले के पुरुष महिला सहते थे, रिश्ता चलता था। पत्थर भी चोट सहता है छीनी और हथौड़ी का, पत्थर भी चोट सहता है छीनी और हथौड़ी का, तब जाके भगवान की मूर्ति बनती है। बिना सहे पत्थर नहीं पूजता, तो बिना सहे आप कैसे श्रेष्ठ बनोगे। भक्तों, स्वर्ग से आयो है संदेश बुलाओ, स्वर्ग से आयो है संदेश बुलायो गयो राम को, बुलायो आयो राम को, बुलायो आयो राम को। तो रिश्ता ना रहने पर रोते हैं सब लोग, सब बेकार है। रहने पर कितना किसने प्यार दिया, अच्छे कर्म अच्छे कार्य सभी साथ दो।